आप सभी को झारखंड नोटबुक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन झारखंड के सभी पारा टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इन सारे सेशंस को कंप्लीट करने के बाद आप पारा टीचर आकलन परीक्षा को इजीली पास कर सकते हैं। तो सारे सेशन में कंप्लीटली बने रहिएगा, सेशन को लास्ट तक देखिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा अपने पारा टीचर भाई बंधुओं को, ताकि वो आकलन परीक्षा को इजीली पास कर सके। इससे पहले हम लोग पारा टीचर आकलन परीक्षा के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस सिलेबस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लें, ताकि आपको आकलन परीक्षा के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए, जिससे आप एग्जाम का प्रिपरेशन, एग्जाम का तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन का। पारा टीचर प्रिपरेशन का आज पहला सेशन है। इस सेशन के बाद जितने भी सेशन होगी, उस सेशन की अपडेट के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली इवनिंग 5 PM आपका लाइव क्लास चलेगी। अगर हम बिजी रहेंगे, लाइव अगर नहीं डाल पाएंगे, बट 5 डेली इवनिंग को आपको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो लेंगे हम लोग मैथ से लेंगे, जो कि 6 to 8 या 1 to 5 पारा टीचर वालों के लिए मैक्सिमम संभावना है। यानी कि हम लोग 100% तो नहीं कर सकते, 90% चांस है मैथ्स के इन सारे कॉन्सेप्ट से आपके सवाल बनेंगे, और ये सारे सवाल आप एकदम हवा की तरह उड़ा कर ले जाएंगे अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लें। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का मैथ का टॉपिक है आपका, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो फ्रैक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप बच्चे को पढ़ाते होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि साधारण भिन्न। तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन किसे कहती है? तो फ्रैक्शन का एक नॉर्मल फॉर्मेट जो है हम लोग समझ लेंगे सीधा सीधी। फ्रैक्शन क्या है? एक प्रकार का परिमेय संख्या, एक प्रकार का रैशनल नंबर है। परिमेय संख्या का जो फॉर्मेट होती है वो किस फॉर्मेट में रहती है? वो P/Q के फॉर्मेट में रहती है, जहाँ जो होती है Q कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अगर Q जीरो है तो वे परिमेय संख्या नहीं है, वे भिन्न नहीं है। तो एक सिंपल सा भिन्न का अगर उदाहरण दे आपको, 1/3 क्या है? एक भिन्न है। मान लेते हैं ये एक सर्किल है और इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए? 3 भाग में डिवाइड कर दिए, और एक भाग को हम लोग क्या कर दिए? पेन से कलर कर दिए। तो इस चीज़ को हम लोग भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे? 1/3 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो भिन्न की परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब इस भिन्न में जो P/Q के फॉर्म में रहती है, उसमें दो चीज़ें होती है। पहला, जो भाग है, भागा है, बट्टे है, इसके ऊपर जो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं अंश। उसको क्या बोलते हैं? अंश बोला जाता है, ठीक है। और उसके नीचे जो रहती है, जो Q है, वो क्या है? हर है। तो P/Q एक भिन्न है, जहाँ P क्या है? उस भिन्न का अंश है, Q क्या है? उस भिन्न का हर है। तो अभी तक आपको भिन्न समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं भिन्न के प्रकार को। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भिन्न का प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। इसका दूसरा नाम है उचित या समभिन्न। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उचित या समभिन्न क्या है। अब आप सोचेंगे इससे सवाल कैसे बनेंगे आपके। तो भिन्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा समभिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है, कौन सा संयुक्त भिन्न है। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। तो समभिन्न किसे कहते हैं? तो कोई भी भिन्न मान लेते हैं, एक भिन्न है जो है किस फॉर्मेट में है? P/Q है। तो भिन्न का अंश है P, Q क्या है? उस भिन्न का हर है। अगर अंश जो है हर से छोटा होगा, यानी कि P जो है हर से अगर छोटा होगा, तो वो कौन सा भिन्न होगा? उचित भिन्न होगा, या हम लोग कहेंगे कि सम भिन्न होगा। इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जैसे 4/5। तो 5 क्या है? 5 हर है। 4 क्या है? 4 अंश है। तो आप देखेंगे ये जो 4 जो अंश वाला पार्ट है, वो क्या है? 5 से छोटा है। तो इस प्रकार से 4/5 एक प्रकार का क्या? समभिन्न है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जैसे 2/3 क्या है? एक समभिन्न है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, 8/15 ये क्या है? एक समभिन्न या उचित भिन्न है। और कौन कौन से समभिन्न है, एक दो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब भिन्न का दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे, और भिन्न का दूसरा प्रकार है विषम भिन्न। यानी कि विषम भिन्न किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उनमें से पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा विषम भिन्न है या कौन सा विषम भिन्न नहीं है। तो आप एक भिन्न का एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग P/Q का एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ P अंश है और Q हर है। अगर इसमें अंश जो है, P जो है, यानी कि अंश जो है वो हर से बड़ा है, वो हर से बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विषम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे?
विषम भिन्न बोलते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए 9/4, तो 9 यहाँ पर अंश है, 4 या हर है, तो आप देखेंगे अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न को कहते हैं विषम भिन्न। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे हम लोग ले लेंगे 15/7, और भी आप ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बहुत सारे एग्जाम्पल का आंसर आप देंगे। उसके बाद जो होते हैं भिन्न का प्रकार, वो है संयुक्त भिन्न। कौन सा भिन्न? संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, आपको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने के प्रयास कर रहे हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद ये सारे मैथ के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो संयुक्त भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होगा, उसमें जो रहेगा एक पूर्णांक रहेगा। पहले क्या रहेगा? एक पूर्णांक, और पूर्णांक में हम लोग किस चीज़ को जोड़ देंगे तो हम लोगों को संयुक्त भिन्न प्राप्त हो जाएगा। वो है पूर्णांक में अगर हम लोग सम भिन्न को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? सम भिन्न। सम भिन्न तो आप पहले समझ गए कि अंश जो होगा हर से छोटा होगा, तो उसे हम लोग सम भिन्न कहते हैं। इसका आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे 2 = 3/5, तो आप यहाँ जो 3/5 चीज़ को देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक सम भिन्न। क्या है? एक सम भिन्न है। और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये 2 एक क्या पूर्णांक है। तो ये जो चीज़ का निर्माण हुआ, नया चीज़ बना, ये है 2 = 3/5, वो क्या है? संयुक्त भिन्न है, और इसे हम लोग गणित की जादू भी कहते हैं। उसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4 = 3/7, ये कौन सा भिन्न है? संयुक्त भिन्न है। दूसरा एग्जाम्पल और भी आप ले सकते हैं, 10 = 12/20, ये क्या है? ये एक संयुक्त भिन्न है। अब हम लोग भिन्न का और एक टाइप देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसे कहते हैं, इसको आप समझेंगे। इकाई भिन्न, ये सारे सेशन बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं सारे पारा टीचर भाई बंधुओं के लिए। तो आपसे विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पारा टीचर्स को आप इसको शेयर करेंगे, ताकि सबको ही जो आकलन परीक्षा पास कर ले। और आगे आने वाले टाइम में जो जेटेट होगा, उसमें भी ये सारे सेशन आपको हेल्प करेगा जेटेट को क्लियर करने के लिए। अगर आप टेट पास नहीं है, या अगर आप टेट पास है, तो जो जेपीएससी बोल रहे हैं, जो जेएसएससी की ओर से जो 50,000 वैकेंसी आ रही है, उसके लिए भी आपका हेल्पफुल होगा। तो इकाई भिन्न किसे कहते हैं? इकाई भिन्न के आपको याद रखना है कि उसका जो अंश होगा, हर है फील्ड में, हर क्षेत्र में उसका अंश का मान 1 होगा। हर चाहे कुछ भी हो, हर 1/100 हो सकता है, हर जो होती है 1/1000 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, बट ध्यान रखना है उसका अंश हमेशा 1 होगा। तो जिस भिन्न का अंश हमेशा 1 होती है, उस भिन्न को हम लोग बोलते हैं इकाई भिन्न। यानी जिस भिन्न का अंश क्या हो? 1 हो, यूनिट 1, इकाई 1 हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इकाई भिन्न। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट भिन्न है तुल्य भिन्न। नेक्स्ट भिन्न का टाइप कौन सा, या कितना टाइप्स देखे थे हम लोग, पहले देख लेंगे। 4 टाइप देखे थे, अब हम लोग भिन्न का 5वां टाइप पढ़ेंगे। 5वां टाइप क्या है? 5वां टाइप अभी बोले, क्या बोले आपको हम लोग? 5वां टाइप बोला आपको तुल्य भिन्न। क्या बोले? तुल्य भिन्न। भिन्न का दूसरा टाइप है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न को आप समझेंगे। तुल्य भिन्न क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक वैसा भिन्न एक भिन्न का सेट रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/6 और 8/12। यहाँ आपको 3 भिन्न है, बट इन तीनों भिन्नों को आप गौर से देखेंगे तो तीनों भिन्न का मान एक ही है। क्या है? एक ही है। कैसे एक है आप समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट में हम लोग यहाँ बताते हैं। जैसे 2/3 है तो 2/3 रख देते हम लोग, बट 4/6 को आप काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 ही मान आया। अब मजा देखिए, गणित का जादू देखिए। 8/12, इसको आप 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 जा 12। तो आप देखेंगे कि हर केस में तीनों का मान क्या आया? बराबर आया, 2/3, 2/3, 2/3। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2/3, 4/6 और 8/12। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैथ का मैजिक। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ, जहाँ आप देख रहे हैं कि सारे भिन्न अलग अलग दिख रहे हैं, बट तीनों भिन्न का मान जो है वो एक ही है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलते हैं तुल्य भिन्न। उसे क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट भिन्न का प्रकार को समझेंगे, वो है समहर भिन्न। क्या है? समहर भिन्न। नाम से पता चल रहा समहर, यानी उसका जो हर का मान होगा हर फील्ड में, हर क्षेत्र में एक ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग 3/5। समहर मतलब हर समान। समहर मतलब क्या होती है? हर समान। जिसका हर समान है उस भिन्न को हम लोग बोलते हैं समहर भिन्न। जैसे 3/5 हो गया, 7/5 है, 9/5। तो भिन्न का एक सेट है, 3 अलग अलग भिन्न है, बट तीनों भिन्नों में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या चीज़ है? वो है उसका भिन्न तीनों सेम है। तीनों का जो हर है
वो क्या है, सेम है। अब हम लोग भिन्न का लास्ट टाइप को देखेंगे, सातवां टाइप। ये सातों कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए, सातों कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के मदद से आपको सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे पारा टीचर भाई बंधु बोल सकते हैं ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, बट सेशन को शुरुआत के लिए, सेशन का महिमा बांधने के लिए शुरुआत से तैयारी करवाते हैं, ताकि आगे आने वाले सेशंस में आपको दिक्कत ना हो। मिश्र भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न में जो होती है अंश या हर दोनों में से कोई भी एक या दो, दोनों ही क्या हो, उसको भिन्न के फॉर्मेट रहे, अंश और हर दोनों भिन्न के फॉर्मेट में। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखे 3/5 बटे 2/5, तो ये क्या मिश्र भिन्न है। क्यों मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसका अंश भी भिन्न में है और इसका हर भी भिन्न में है। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, 1/5 बटे 2, तो आप देखेंगे इसका हर तो भिन्न के फॉर्म में नहीं है, हर पूर्णांक में है, बट इसका अंश जो है वो भिन्न के फॉर्म में है, इसलिए कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम लोग, 2/4/5। आप यहाँ देखेंगे जो 2 है वो क्या है, पूर्णांक के फॉर्म में है, बट उसका हर जो है वो 4/5 है, जो कि भिन्न के फॉर्म में है। तो ये किस प्रकार का भिन्न है, मिश्र भिन्न है। समझ में आ गया आपको। यह सेशन आपको अभी तक कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस सेशन में इतना ही। आगे आने वाले सेशन में हम लोग भिन्न से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस है उन सारे ऑपरेशन को देखेंगे, इसलिए सेशन को आप, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सेशंस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जोहार झारखंड।